निर्जराधिकार में निःकांक्षित अंग का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या विभिन्न ग्रंथों में आती है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का सारांश प्राय करके सभी के समझ में आता है। लेकिन समय सार में जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात आई है वो उन सबसे हटकर के है। ये अध्यात्म परक है, निश्चय परक है, समय सार की भावना के अनुसार है। श्रावकाचार बात अलग है, समय सार बात अलग है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निर्जराधिकार में सम्यक दर्शन के यानी बीतराग सम्यक दर्शन कहें या निश्चय सम्यक दर्शन कहें उसके अंगों की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की। निःकांक्षित अंग की चर्चा यहां पर है। जो न करे दिदुकंखम कम फलेषु तह सब्बिधम मेषु सो निकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुने दवो। जो न करे दिदुकंखम कम फलेषु तह सभ्य धम्मेषु सो निसंको सो निकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। एक एक शब्द का अर्थ लगा लें। जो दुचेदा जो आत्मा कम फलेषु कर्म के फल की कर्म के फलों में तह तथा सभ्य धम्मेषु समस्त धर्मों की अर्थात उनकी समस्त परिणतियों की कंखम कांक्षा न करेदी नहीं करता है सो यानी उसे निकंखो निराकांक्ष निष्कांक्ष सम्मादिट्ठी मुने दब्बो सम्यक दृष्टि जानना मानना चाहिए, सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। जो आत्मा कर्मों के फलों में वह सभी प्रकार के धर्मों विषय सुख के कारणभूत विभिन्न प्रकार के पुण्यरूप फलों में इच्छा नहीं करता है, उस आत्मा को निःकांक्षित इच्छा रहित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। टीकाकार ने क्या लिखा? यह कर्ता शुद्धात्म भावना संजात जो आत्मा शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुए परमानंद सुखे तृप्तो भूत्वा परमानंद सुख में तृप्त संतुष्ट होकर कांक्षाम वांछाम न करोति। अब जब अपने आप में तृप्त हो गए संतुष्ट हो गए तो फिर कांक्षा वांछा नहीं करता। केसु किसकी कांक्षा वांछा नहीं करता, किसकी इच्छा नहीं करता? शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख मिल गया है तो उससे तृप्त हो गया है, संतुष्ट हो गया है। अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख से संतुष्ट हो गया है तो फिर कांक्षाम वांछाम न करोति, फिर कांक्षा वांछा नहीं करता है। तो किसकी कांक्षा वांछा नहीं करता? पंचेंद्रिय विषय सुख भूतेषु कर्म फलेषु पंचेंद्रियों के विषय सुख के कारणभूत
पंचेंद्रियों के विषय सुख के कारणभूत विभिन्न प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में, किसमें? विभिन्न कर्म फलों में। बस समस्त वस्तु धर्मेषु स्वभावेषु, पंचेंद्रिय के विषय सुखों में अथवा विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप रूप कर्म फलों में। अथवा विषय सुख कारणभूतेषु नाना प्रकार पुण्य रूप धर्मेषु, अथवा यही लोक परलोकाकांक्षा समस्त पर समय प्रणीत कुधर्मेषु च। कितनी अच्छी बात कही। देखो, अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय सुख रूप जो कर्मों के फल हैं उनमें, तथा समस्त वस्तुओं के धर्मों में यानी समस्त वस्तुओं के स्वभावों में, कभी शुभ परिणमन होता है, कभी अशुभ परिणमन होता है। पुद्गल कभी इष्ट रूप में मिलता है, कभी अनिष्ट रूप में मिलता है। तो समस्त प्रकार के परिणमनों में, धर्मों में, स्वभावों में या विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार पुण्य रूप धर्मों में, अथवा इहलोक व परलोक संबंधी इच्छाओं के कारणभूत समस्त पर समय किसे कहते हैं? कुशास्त्रों के लिए पर समय कहा जाता है, शास्त्रों के लिए समय कहा जाता है और कुशास्त्रों के लिए पर समय कहा जाता है। जिसमें तत्व की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, वो कुशास्त्र माने जाते हैं। उनके द्वारा प्ररूपित कुधर्मों में भी कुछ भी इच्छा नहीं रखता है, ना स्वधर्मों में और ना विधर्मों में, न ससमय में न पर समय में, तटस्थ मध्यस्थ समता का भाव रखता है। वह आत्मा सम्यक दृष्टि इच्छा व कांक्षा रहित है, इच्छा रहित है व कांक्षा रहित है, ऐसा जानना चाहिए। चेतेता आत्मा सम्यक दृष्टि संसार सुखे निह कांक्षितो मंतव्या, तस् विषय सुख आकांक्षा अकृता नास्ति बंधा, किंतु पूर्व संचित कर्मणो निर्जरा एव भवति। वह सम्यक दृष्टि इच्छा व कांक्षा रहित है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे ज्ञानी जीव के विषयों के सुख की इच्छा नहीं होती, इसलिए उसके वांछाजन्य बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्म की निर्जरा ही होती है। पूर्व संचित कर्म की निर्जरा ही होती है। अब व्यवहारगत सम्यक दर्शन में श्रावकाचार्य में क्या लिखा? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने व्यवहार सम्यक दर्शन में लिखा, क्या लिखा? नेकांक्षित अंग कर्म पर वसे शांते दुखैरंति ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। सम्यक दृष्टि नेकांक्षित अंग के पालन में ऐसा भाव करता है, विचार करता है। क्या करता है? यह जो कुछ भी मिल रहा है सो कैसा है? कर्म परवसे, कर्म के परवश है, हमारी इच्छा से थोड़ी मिल रहा। हम तो चाहते हैं ऐसा मिल जाए, पर मिलता कहाँ है? जो कर्म के उदय में आएगा वो हमारे को मिलेगा। जब तक उदय रहेगा तब तक मिलेगा। अच्छा उदय आया है यही बना रहे, बदले ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अशुभ का उदय आ गया है, सहन नहीं हो रहा, ठीक नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी निकल जाए, सो भी ऐसा नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी शुभ और अशुभ रूप फल मिल रहा है, कर्म पर वसे, किसके वशीभूत है?
कर्म के वशीभूत है। कर्म प्रवशे शांते स अंते शांते। ठीक है, अच्छा है सो भी कभी न कभी इसका अंत होगा, बुरा है सो भी इसका कभी न कभी अंत होगा। शांति दुख ही दुख का कारण है। दुख का, अभी सुख मिला आगे चल के दुख का कारण बनेगा। अंतरित उदय, और सुख के बाद दुख का, सुख के बाद दुख का, दुख के बाद सुख का, ऐसा उदय आता रहता है, एक साथ रहता नहीं है, कर्म बदलता रहता है। पाप बीजे, और जो भी कर्म का फल मिल रहा है, पुण्य रूप मिल रहा है, सो उसमें संलग्न होने से पाप का बंध होगा। और पाप रूप फल मिल रहा है, और यदि समता भाव से सहन नहीं कर पा रहे तो भी नए कर्म का बंध होगा। तो पाप का बीज है। पाप बीजे सुखे न, ऐसे सुख में अनास्था, आस्था नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना, इसका नाम क्या है? अनाकांक्षित निष्कांक्षित सम्यक दर्शन। सभी ग्रंथों में, सभी श्रावकाचारों में लगभग सम्यक दर्शन के प्रकरण में अंगों की चर्चा आती है। तत्वज्ञानी तो उन अवस्थाओं को भी ऐसा मान करके चलता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब पौद्गलिक परिणतियां हैं। कभी हमारे को इष्ट प्रतीत होती हैं, कभी अनिष्ट प्रतीत होती हैं। जरा तेज धूप लगने लगे गर्मी लग रही है, जरा ठंडी हवा लग जाए सर्दी लग रही है। लग तो रही है, लगेगी भी, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय तुम्हारे पास है और सेंसिटिव है, हाँ संवेदनशील है, तो लगेगी। लेकिन लगने में राग द्वेष यदि करोगे तो क्या होने वाला है? राग द्वेष करोगे तो और ज़्यादा कर्म का बंध होगा। तो उस समय उस परिणति को समझते हुए समता का भाव रखना, और समता का भाव रखना ही सम्यक दृष्टि का विशेष विशेष गुण माना जाता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि अपने समता परिणामों से इसी संसार में रहते हुए, संसार की विचित्रताओं को देखते हुए, संसार को जानते और समझते हुए भी उन सब से परे अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है। इसीलिए जलते भिन्न कमल है ऐसा कह दिया जाता। ऐसे ज्ञानी इसी संसार में रहते हैं, साधना करते हैं, और अपनी ज्ञान भावना से, अपने ज्ञान बल से संसार का छेदन भी कर देते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। उनके 8 अंगों की चर्चा चल रही है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन एक रतन है, सम्यक ज्ञान भी रतन है, और चारित्र को भी रतन कहा है। तीनों इन गुणों के लिए रत्नत्रय कहा जाता है। क्या? तीनों ये गुण जो हैं ये रत्नत्रय माने गए। आप भावना करते ना, बोधि समाधि, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। बोधि क्या है? बोधि किसे कहते हैं? बोधि रत्नत्रय को कहते हैं। रत्नत्रय बोधि है। समाधि किसे कहते हैं? रत्नत्रय से प्राप्त जो हमारी शांति की भावना है, जो हमारी समता की भावना है, वो समाधि मानी गई। तो बोधि की प्राप्ति हो और समाधि की प्राप्ति हो। बोधि दुर्लभ है, समाधि अत्यंत दुर्लभ है। बोधि तो दुर्लभ है,
लेकिन समाधि बोधि से भी ज़्यादा दुर्लभ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। वाह भाई वाह, एक एक सीढ़ी है, क्रम बना हुआ है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। अब बताओ कितनी चीजें मांग ली, मांगी तो है ना। चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वम बंद मानस ममास्तु देवी। सरस्वती जिनवाणी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे, क्या भावना भरे? मुझे बोधि की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? बोधि की प्राप्ति हो, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। समाधि, समाधि की प्राप्ति हो। अब समाधि पाने की कौन कौन भावना करते हैं? कौन कौन भावना करते? भजन तो कोई भी गाएंगे, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, पर उसकी तैयारी करना पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, उस तरीके से अपने को ढलना पड़ता है। तो बोधि और समाधि, घरों में रहने वालों का ध्यान समाधि की तरफ कम जाता है। वृत्ति बनने के बाद वृत्तियों का ध्यान भी कम जाता है, लेकिन जो वातावरण में आ जाते हैं, संघों से जो आना जाना करते हैं, संघों में देखते रहते हैं, तो उनके मन में भाव आने लगते हैं। बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है और समाधि की प्राप्ति तो महादुर्लभ है। बोधि समाधि, अब समाधि भी ले ली तो परिणाम शुद्धि, परिणामों की संभाल, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा है, देखिए मिलान करें सभी लोग। 245वें नंबर की गाथा है, मिलान करें। कांक्षा कभी न रखता जड़ पर्यायों में, धर्मों पदार्थ दल के विधि के फलों में। होता वही मुनि ने कांक्षित अंगधारी, बंधु उसे बन सकूं द्रुत निर्विकारी। कांक्षा कभी न रखता जड़ परियों में, आदि आदि। इस तरह से बहुत ही अच्छा गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया है। और अंत में पद्यानुवाद में भावना की, बंधु उसे बन सकूं द्रुत शीघ्र। क्या बन सकूं? निर्विकारी, निर्विकारता का अनुभव करने वाला, निर्विकल्पपने का अनुभव करने वाला मैं बनूं। ऐसी भावना गुरुवर ने पद्यानुवाद में भाई है। महावीर भगवान की जय।